वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। हम पेयरिंग कर लेते हैं इन दोनों में और इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स। तो x यहाँ पर भी आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स चला गया, दो एक्स थे, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स। तो एक एक्स यहाँ पर आ गया, एक बाहर था, प्लस यहाँ से एक्स कॉमन चला गया बाहर, तो क्या बचा? सिर्फ वाई। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स इधर है, इधर नहीं है, लेकिन 8 दोनों में कॉमन है, तो 8 बाहर निकाल लेते हैं। 8 यहां से गया तो क्या बचा? एक्स प्लस 8 बाहर आ गया तो क्या बचेगा? वाई। तो क्या आया? एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स plus 8. This is the answer. Now moving toward the second part. 15xy minus 6x plus 5y minus 2. हमें इनमें देखना है कॉमन क्या है। इन दोनों में देखते हैं। 15y को हम क्या लिख सकते हैं? 3 5 जा 15। 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2, मतलब 3 दोनों में कॉमन आ सकता है। तो 3 और x दोनों में दिख रहा है तो x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 3 5 जा, तो 5 जा 15, x बाहर आ गया तो क्या बचेगा? y माइनस 6x है तो 3 2 जा, तो 2x तो बाहर चला गया तो 2 लिखेंगे, प्लस 5y माइनस 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 तो सब में कॉमन होता है, तो प्लस 1 और इसको एज इट इज लिख देते हैं। 5y माइनस 2, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 5y माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 1। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द थर्ड पार्ट। ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है। देखते क्या करते हैं। x रखा, ब्रैकेट में क्या आएगा? a प्लस b। यहां पर y कॉमन लेते हैं, माइनस दोनों में है तो माइनस y कॉमन ले लिया, क्या आएगा? a माइनस माइनस से होगा तो प्लस, y बाहर चला गया तो b, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? a प्लस b और ब्रैकेट में x माइनस y। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3। 15p³ प्लस 15, इन दोनों में 15 कॉमन हो जाएगा, प्लस 9³ और 25p, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसे रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे? 15p³ प्लस 9q को मैं पहले लिख सकती हूँ, प्लस 15 प्लस 25p। इन दोनों में कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन, तो 3 और q कॉमन ले ले, 3q कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3 5 जा 15, तो 5p प्लस 3 3 जा 9, q बाहर आ गया, प्लस 15 और 25 में क्या कॉमन होता है? 5 की टेबल में कॉमन होता है, तो 5 3 जा 15 प्लस 5 5 जा 25p। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 3q प्लस 5 और 5p प्लस 3, क्योंकि 3 प्लस 5p और 5 प्लस 3 दोनों सेम है, तो 3q प्लस 5 और 5 प्लस 3, ये हमारा आंसर है। नाउ मूविंग टूवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो 1 कॉमन लेते हैं। z माइनस 7, 7xy और xyz, तो प्लस xy कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? 7 माइनस z। अब ये देखिए यहाँ पे z माइनस 7 है, यहाँ माइनस z है, तो हम क्या कर सकते हैं? 1z माइनस 7, यहाँ पर हम माइनस 1 का मल्टीप्लाई करके इसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा? ये प्लस का 7 है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 7 हो जाएगा, माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस z हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? z माइनस 7 और इसको 1 ही लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस xy और z माइनस 7। z को मैं पहले लिख लिया, 7 को बाद में लिख लिया ताकि ये दोनों बराबर आ जाए, तो क्या बचेगा यहां से? z माइनस 7 और 1 माइनस xy। दिस इज द आंसर।